नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो स्टोरी है, मोरल स्टोरी है। आज का जो मोरल है बहुत ही यूनिक है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द क्रो एंड द पिक्चर। ये पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। पिक्चर, द क्रो कौवा एंड और द पिक्चर कौवा और घड़ा। A thirsty crow in search of water reached an abandoned village. Abandoned का मतलब होता है प्रत्येक। thirsty का मतलब होता है प्यासा। reach का मतलब होता है पहुंचा। reach का सेकंड फॉर्म। तो a thirsty crow एक प्यासा कौवा in search of यानी कि वाटर यानी कि पानी की खोज में। in search of का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो पानी की खोज में रीच माने पहुंचा। इन का मतलब एक एबंडन विलेज। तो पानी की खोज में एक प्यासा कौवा एबंडन विलेज में, एबंडन गांव में पहुंचा। वेयर ही केम अक्रॉस अ पिक्चर। वेयर का मतलब जहाँ। ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब मुलाकात हुआ, भेंट हुआ। तो उसे मुलाकात हुआ अ पिक्चर एक घड़ा से। There was very little water left in the picture. There ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है। was माने था, very का मतलब बहुत, little का मतलब कम, water का मतलब पानी, left का मतलब बचा हुआ, in माने में, the picture का मतलब जो घड़ा। तो घड़ा में बहुत पानी कम बचा हुआ था, बहुत कम पानी था। He put his beak into the mouth of the picture. ही पुट उसने डाला, उसने रखा। हिज बीक अपने चोंच को। इनटू का मतलब में। देखिए, इनका भी मतलब में होता है, इनटू का भी मतलब में होता है। जैसे कि मैं पानी में रहूंगा, नदी में रहूंगा, तो आई एम इन द सॉरी आई एम इन द वाटर, यानी कि आई एम इन द रिवर। मैं इन पानी में जा, इन नदी में जा रहा हूँ, तो आई एम इन टू द रिवर, ऐसे बोलना। इंटू और इन का मतलब एक ही होता है, में ही होता है, पर बस फर्क होता है। इंटू जो है मौसम में रहता है, और इन जो है अंदर में रहता है। जैसे कि पहले से ही पानी के अंदर रहना, यानी कि नदी के अंदर रहेंगे। यदि हम पहले से नदी के अंदर है तो इन द रिवर। जैसे कि यानी कि नदी में जा रहे हैं तो इनटू द रिवर, बस इतना ही फर्क है। तो ही पुट उसने रखा, हिज बीक अपने चोंच को, इनटू का मतलब में, द माउथ यानी कि मुंह, ऑफ द पिक्चर वह घड़े के मुंह के अंदर, यानी कि अपना मुंह रखा, अपना चोंच रखा। बट हिज बीक कुड नॉट रीच द बॉटम। बॉटम का होता है मतलब होता है बीच में। तो बट लेकिन हिज बीक उसका चोंच कुड नॉट रीच, यानी कि कुड नॉट का होता नहीं कर सका, रीच का मतलब पहुंचना। तो उसका चोंच जो था ना नहीं पहुंच सका द बॉटम, यानी कि बीच में नहीं पहुंच सका, यानी कि घड़ी के अंदर जो बीच में था उसके अंदर नहीं पहुंच सका। ही ट्राइड सेवरल टाइम्स बट फेल्ड। ही ट्राइड उसने कोशिश किया, सेवरल का मतलब है कई बार, कई विभिन्न, कई बार। टाइम्स का मतलब होता है समय। तो वो उसने कई बार कोशिश किया, बट लेकिन फेल्ड, लेकिन असमर्थ रहा। ही वाज जस्ट अबाउट टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। तो अबाउट टू का मतलब करने ही वाला था। ही वह वाज माने था, जस्ट का मतलब ठीक, अबाउट टू का मतलब होता है करने ही वाला था, गिव अप का मतलब होता है हार। तो ठीक वो हार मानने ही वाला था। व्हेन का मतलब जब, एन का मतलब एक, आइडिया का मतलब सुझाव, स्ट्रक का मतलब फंसा, हिम माने उसे। तो उसे एक आइडिया मिला, यानी कि सुझाव मिला। देयर आर सो मेनी पेबल्स हियर। देयर ये केवल इंट्रोडक्टिव, आर माने है, सो मेनी का मतलब बहुत ज्यादा, पेबल्स का मतलब कंकर, हियर का मतलब यहाँ। तो यहाँ बहुत ज्यादा, बहुत सारा कंकर है। इफ आई थ्रो देम इनसाइड द पिक्चर। इफ यदि, आई थ्रो मैं फेंकता हूँ, देम माने उन्हें, इनसाइड का मतलब अंदर, द पिक्चर यदि मैं इन्हें घड़े में फेंकता हूँ, द वाटर माइट कम अप। कम अप का मतलब होता है ऊपर आना था। द माइट, द वाटर माइट यानी कि पानी शायद कम अप ऊपर आएगा।
द क्रो थॉट, यानी कि कौवा ने सोचा। ये थिंक का सेकंड फॉर्म हो गया थॉट। ही पिक्ड अप द पेबल्स विथ his beak and draw them into the picture. He picked up का मतलब तो उठाया, तो उसने उठाया। द पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कंकर को, तो उसने कंकर को उठाया। विथ माने से, हिच का मतलब अपने बीक का मतलब चोंच, तो उसने अपने बीक चोंच से यानी कि कंकर को उठाया। एंड ड्रॉप और गिराया, देम माने उन्हें, इनटू का मतलब में द पिक्चर, और अपने चोंच से यानी कि पत्थर को उठाया और घड़े में गिराया। आफ्टर आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ देर बाद। द वाटर रोज अप, रोज अप का मतलब होता है बढ़ जाना, उठ जाना, तो रोज अप बढ़ गया। द वाटर रोज अप यानी कि पानी बढ़ गया। एंड द क्रो कौवा, आवाज माने था। एबल का मतलब सक्षम, टू ड्रिंक यानी कि पीने में। एंड क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। हिज ठस, और अपने प्यास को बुझाने में सक्षम रहा। मोरल, मोरल शिक्षा। Where there is a will, there is a way। देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। मुझे ये जो था मोरल ही अच्छा लगा, जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखिए, यही वो कौवा था, प्यासा था, उसे एक घड़े के पास गया और वो घड़े में देखा तो बहुत कम पानी था। फिर उसने यानी कि अपना आशा खो दिया कि मैं पानी अपना प्यास नहीं बुझा सकता। तो फिर इसने सोचा, इसके सामने बहुत सारा पत्थर रखा हुआ था। फिर इसने सोचा कि यदि मैं पत्थर को उठा के उसमें डालता हूँ तो शायद शायद पानी बढ़े। तो फिर इसने ठीक वैसा ही किया। फिर वैसा करने के बाद थोड़ा पानी बढ़ गया, और पानी बढ़ने के बाद इसने अपना यानी कि प्यास बुझा लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? देखिए कितना बुद्धिमान कौवा था। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।